इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे हैं। सीवी बोस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरह के हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, जो ममता बनर्जी का बयान सामने आता है उस पर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर होती है, क्योंकि ममता ने पहले कहा था कि बंगाल जब जलेगा तो पूरे देश जलेगा, दिल्ली तक उसकी चिंगारी पहुंचेगी, इस पर काफी बवाल होता है। और आज महिला मोर्चा दफ्तर का घेराव बीजेपी यहाँ पर करने वाली है, तो बीजेपी का हल्ला बोल है। इससे पहले हमने देखा था कि एक हफ्ते का उसने बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, घेराव का ऐलान किया था। तो आज बीजेपी का मोर्चा महिला आयोग के खिलाफ है। और हमने देखा कि इस बीच एक ऑडियो भी सामने आया है, जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से पीड़िता के पिता को जानकारी दी जाती है कि पहले आत्महत्या की है ट्रेनी डॉक्टर ने और उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन ये पूरा मामला आत्महत्या का था ही नहीं, इस पर भी काफी बवाल हो रहा है। अब इसमें काफी सारे किरदार हैं जो रडार पर है। इस बीच सीबीआई लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। इस बीच झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ममता के समर्थन में उतर आए हैं। ममता के बंगला जलेगा तो पूरा देश तक उसकी आग फैलेगी, इस बयान का इरफान अंसारी ने समर्थन किया और कहा कि वो ममता के इस बयान के लिए उनके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया सामने आई थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो फिर दिल्ली भी जलेगा, पूर्वोत्तर भी जलेगा, जिस पर यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी आई थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी पर हमला बोला था। लेकिन अब आपको बताएं कि इरफान अंसारी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो ममता ने कहा वो उनके साथ है। झारखंड के मंत्री है इरफान अंसारी, जिन्होंने ममता के बयान का समर्थन किया है। ममता के बंगाल जलेगा तो पूरा उसका असर दूसरे राज्यों पर भी होगा, इसका इरफान अंसारी ने समर्थन किया है। বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না। और वो जो कहती है वो सही कहती है। बंगाल हमारा भाई है। बांग्लादेशी ये लोग गाली देता है बंगाल को, बांग्लादेशी को, बांग्ला समाज को भाजपा गाली देता है। तो ऑब्वियस है ममता जी ने कहा तो क्या कहा, क्या बुरा कहा। मैं झारखंड का मंत्री मैं कह रहा हूँ कि मैं ममता जी का साथ हूँ। ममता जी ने सही कहा है। और बंगाल जलेगा तो ये मत समझिए कि हमारा देश प्रभावित नहीं होगा, हमारा देश भी प्रभावित होगा। कोलकाता रेप और मर्डर के मामले में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पॉलीग्राफ टेस्ट उनका किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीबीआई ने फिर से 2 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। दरअसल रेप और मर्डर की रात अस्पताल में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का कलकत्ता में सीएफएसएल ने पॉलीग्राफ टेस्ट किया। सीबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। तो एक दिशा यहाँ पर सीबीआई को मिल रही है पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए। अब 2 सिक्योरिटी गार्ड का सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है। और पॉलीग्राफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। इन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का जो पॉलीग्राफ टेस्ट कल किया गया है वो घटना वाले दिन अस्पताल में मौजूद थे। इस बीच बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में बंगाल छोड़कर भाग सकती हैं। इतना ही नहीं, सुकांत ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने तक ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के वॉइस के अंदर हमें बांग्लादेश की जमात के लोगों की वॉइस की बू आ रही है, एंटी इंडिया लोगों की बयान की बू आ रही है। इसलिए भारत सरकार को भी इसको ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन है। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ आम जनता नॉन पॉलिटिकल जो आंदोलन चल रहा था उसको भी ये चला जाए। 7 दिन का परमिशन मिला है। हम 7 दिन तक धरना चलेंगे। आगे की कार्रवाई आगे घोषणा। तो वहीं कांग्रेस ने ममता सरकार पर पूरे मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया है, जबकि टीएमसी का कहना यह है कि विपक्ष की ओर से ममता को निशाना बनाया जा रहा है। अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है। ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। Their target is Mamata Banerjee, this BJP and anti-Bengal
lobbies. They are trying to disturb Mamata Banerjee and Bengal